हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी कैसे इंटीरियर अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कैसे हम सिस्मोलॉजी के थ्रू इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जाना है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो तो आज का मेन टॉपिक क्या है? हाउ सिस्मोलॉजी गिव्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अर्थ से इंटीरियर। कैसे सिस्मोलॉजी आर्ट्स इंटीरियर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो देता है। तो ये एक ओनली एक वे है जहां से हम आर्ट के इंटीरियर के बारे में अच्छे से एंड एक्यूरेटली जान पाते हैं, वो है बाय सिस्मोलॉजी। ठीक है। What is seismology? Seismology is a branch of scientific knowledge। एक साइंटिफिक नॉलेज का एक ब्रांच है। यहाँ पे क्या स्टडी होता है? स्टडी द अर्थक्वेक एंड इट्स प्रोपगेटेड वेव्स। तो अर्थक्वेक रिलेटेड स्टडी होता है सिस्मोलॉजी में, एंड अर्थक्वेक की वजह से जो वेव जनरेट होता है उसके बारे में जो स्टडी है वो होता है सिस्मोलॉजी में। तो सिस्मोलॉजी मेनली क्या है? अ ब्रांच जहां पे क्या स्टडी होता है? अर्थक्वेक एंड इट्स वेव के बारे में। सिस्मिक वेव जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ अर्थ। तो अर्थक्वेक जब होता है, अर्थक्वेक ऑकरेंस के टाइम पे सिस्मिक वेव जनरेट होता है। सिस्मिक वेव आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ करके एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ये सिस्मिक वेव जो है ये रिकॉर्ड किया जाता है। तो अर्थक्वेक के टाइम पे जो वेव बनते हैं वो है सिस्मिक वेव, जिसको हम सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड करते हैं। सिस्मोलॉजी इज द ओनली सोर्स विच प्रोवाइड अस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ सरफेस एंड अर्थ इंटीरियर। तो अर्थ के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता है सिस्मोलॉजी। इसके पहले हमने बहुत सारे सोर्स के बारे में डिस्कस किया है, आर्टिफिशियल सोर्स, वोल्केनिसिटी एंड ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो वो सब अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो दिया है सिस्मोलॉजी ने, क्योंकि सिस्मोलॉजी अर्थ के अंदर ही होता है। मतलब ये जो सिस्मिक वेव है ये जनरेट होता है अर्थ के अंदर। तो अर्थ के अंदर क्या क्या हो रहा है अच्छे से हम जान पाते हैं बाय सिस्मिक वेव। तो ये है सिस्मोग्राफ जिसके द्वारा सिस्मिक वेव हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे ऐसे ये रिकॉर्ड होता है वाइब्रेशन के थ्रू। According to United States Geological Survey USGS, the originating depth of an earthquake vary from 0 to 700 किमी। 0 से 700 किमी इतना एक ह्यूज डेप्थ के अंदर अर्थक्वेक का ऑकरेंस ओरिजिन ये हो सकता है। मतलब 0 किमी में भी अर्थक्वेक हो सकता है, 700 किमी में भी अर्थक्वेक हो सकता है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज नोन एज फोकस। तो जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। एंड फोकस जो है वो होता है अर्थ के अंदर, क्योंकि अर्थ के अंदर ही अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है। एंड उस फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अर्थ सरफेस में जो जगह है उसको हम कहते हैं एपी सेंटर, द प्लेस वेयर सिस्मिक इवेंट केम फास्ट। तो इस जगह पे ही सिस्मिक जो इवेंट है सबसे पहले आता है अर्थ सरफेस में। इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एग्जैक्टली अबव द फोकस। अगर अर्थ के नीचे इस जगह पे अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है तो एपी सेंटर होगा अर्थ के ऊपर इस जगह पे। तो बिल्कुल परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस में बिल्कुल उसके ऊपर ये सिचुएटेड होता है। एंड यहाँ पे सबसे पहले जो सिस्मिक इवेंट है वो आता है। डीपेस्ट फोकस हैज बीन मेजर्ड ऑन द अर्थ सरफेस एट द डेप्थ ऑफ 700 किमी। तो सबसे डीप फोकस मतलब जहां पे सबसे डीप जो एरिया जहां पे अर्थक्वेक का ओरिजिन हो सकता है वो अब तक रिकॉर्ड किया गया है 700 किमी में। इस इमेज में अगर हम देखेंगे ये है फोकस। तो अर्थ के अंदर इस जगह पे ओरिजिन हुआ है अर्थक्वेक का। एंड एपी सेंटर कहाँ पे है? अर्थ सरफेस पे। उस जगह का सेम जो एरिया है वो अबव, उसके अबव जो एरिया उस जगह पे है एपी सेंटर। एंड ये जो वेव जो यहाँ पे फॉर्म होता है वो ऐसा है। इस वेव के द्वारा ही हम जान पाते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। different type of wave originated during the occurrence of earthquake and is called seismic wave। तो earthquake के टाइम पे different type of wave यहाँ पे origin होता है, जिसको हम 3 ब्रॉड पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है प्राइमरी वेव
सेकेंडरी वेव एंड सरफेस वेव, ये थ्री इंपॉर्टेंट सिस्मिक वेव का ओरिजिन होता है अर्थक्वेक के टाइम पे, जिसके थ्रू हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान पाते हैं। अर्थक्वेक ऑकर ड्यू टू प्लेट मूवमेंट, तो अर्थ के अंदर जो प्लेट होता है उसके मूवमेंट के थ्रू ही अर्थक्वेक होता है। जब प्लेट मूव करते हैं तब अर्थक्वेक होता है। Thus generated pressure and pressurize the surrounding rock, and जब प्लेट मूव करते हैं तब क्या होता है, उस जगह पे प्रेशर जनरेट होता है एंड उसके चारों तरफ जो जो रॉक है उसके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करता है एंड इस प्रेशर की वजह से ही जो वेव है वो जनरेट होता है एंड वो रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ में, जो डिफरेंट प्लेस में इंस्टॉल्ड है। अर्थ सरफेस के डिफरेंट जगह पे सिस्मोग्राफ इंस्टॉल किया हुआ है एंड उसके थ्रू ये रिकॉर्ड होता है। तो एट फर्स्ट क्या है, एट फर्स्ट है प्राइमरी वेव। तो पहले हमको वेव के बारे में जानना है, क्या क्या यहाँ पे वेव है एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, तो उसके बाद हम जानेंगे कैसे वो अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो प्राइमरी वेव कैसा है, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और कंप्रेशनल वेव और पी वेव। ठीक है, इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहते हैं, कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं एंड पी वेव भी कहते हैं। ये लाइक साउंड वेव दैट वी हियर, तो जैसे हम साउंड सुनते हैं वैसा ही एक वेव है, जैसे एक लाइन में जाता है साउंड वेव जैसा होता है वैसा। इट इज द फास्टेस्ट वेव, तो ये फास्टेस्ट वेव है, रीचेस फास्ट एंड गेट्स रिकॉर्डेड इन द सिस्मोग्राफ। तो सभी जो वेव्स है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव, उसके अंदर से फर्स्ट आते हैं प्राइमरी वेव एंड फर्स्ट ये सिस्मोग्राफ में रिकॉर्डेड होता है। ट्रैवल इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, तो इसका मतलब क्या है, प्राइमरी वेव अर्थ के अंदर के जिस जिस जगह से जाएगा वो जगह सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस इस फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी वेव ये थ्री स्टेट में ही ट्रैवल कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वेलोसिटी इज ग्रेटर इन सॉलिड, एंड प्राइमरी वेव का वेलोसिटी जो है सॉलिड में है ग्रेटर, लिक्विड में है लेस एंड वेरी स्लो है गैस में। तो यहां से भी हम जान पाएंगे, अगर सॉलिड के अंदर से जाता है प्राइमरी वेव तो उस जगह पे उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, लिक्विड के अंदर से अगर जाता है तो वेलोसिटी लेस होगा। तो हमें पता चलेगा अगर वेलोसिटी लेस होता है तो वो एरिया लिक्विड फॉर्म में है, अगर वेलोसिटी ज्यादा होता है तो वो एरिया सॉलिड फॉर्म में है। तो ऐसे करके हम जान पाएंगे। वेलोसिटी इंक्रीजेस इफ देयर इज इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द रॉक, तो अगर रॉक का डेंसिटी उस जगह पे इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी वहां पे इंक्रीज होगा। Once the matter changes from solid to liquid, its velocity decreases even if the density is greater। अगर डेंसिटी भी ग्रेटर हो फिर भी अगर कोई एक एरिया सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसका वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज करेगा प्राइमरी वेव में। तो प्राइमरी वेव में हमने मेनली क्या क्या देखा, इसको हम पी वेव इस नाम से जानते हैं। ये साउंड वेव की तरह है, ये फास्टेस्ट है, सबसे ज्यादा सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी के अंदर से ये जाता है एंड वेलोसिटी इसका अलग अलग है, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में। एंड डेंसिटी ऑफ रॉक अगर बढ़ता है तो वेलोसिटी भी उस जगह पे बढ़ेगा, बट सॉलिड से अगर लिक्विड स्टेट में जाता है कोई एक मैटर तो वहां पे वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। इफ द डेंसिटी इज ग्रेटर, डेंसिटी ग्रेटर हो भी जाए फिर भी वहां पे वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो ये गया प्राइमरी वेव एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव नोन एज ट्रांसवर्स वेव, उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव के नाम से जानते हैं प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव का नाम है ट्रांसवर्स वेव और एस वेव। दोस वेव ट्रैवल एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, तो वेव प्रोपगेशन से राइट एंगल डायरेक्शन में ये ट्रैवल करता है। ये लाइट वेव की तरह है, लाइट का वेव जैसा होता है वैसा होता है सेकेंडरी वेव, लाइट जैसे आता है सेकेंडरी वेव वैसे आते हैं। जस्ट लाइक वेव ऑन calm water of pond when we throw a pebble, कोई एक पॉन्ड में अगर हम कोई एक पेबल थ्रो करेंगे तो पॉन्ड में वो पानी जैसे जाएगा, मानो ये एक पॉन्ड है, इसमें हमने एक पेबल डाला तो पानी जैसे ऐसे ऐसे करके जाता है चारों तरफ ऐसे ऐसे करके, तो वैसे ही ये सेकेंडरी वेव जाता है। This wave are traveling with horizontal movement of the surface, तो horizontally ये ट्रैवल करता है। मोर डेंजरस देन पी वेव, तो पी वेव जैसा है उससे ज्यादा डेंजरस है ये। वेलोसिटी इज लेस इन कंपैरिजन टू द पी वेव, तो प्राइमरी वेव का जैसा वेलोसिटी का
कंसेंट्रेशन था उससे कम है यहाँ पे। रिकॉर्डेड आफ्टर पी वेव, तो पी वेव हमने कहा सबसे पहले रिकॉर्ड होता है सिस्मोग्राफ में, उसके बाद ये एस वेव रिकॉर्ड होता है। ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सॉलिड के अंदर से अगर एस वेव जा रहा है तो मतलब वो एरिया सॉलिड है, अगर नहीं जा रहा है कोई एक जगह से तो मतलब वो एरिया सॉलिड नहीं है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, गैसियस फॉर्म में हो सकता है। वेलोसिटी इंक्रीजेस इफ देयर इज इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द रॉक, तो रॉक का डेंसिटी अगर इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। सरफेस वेव क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड जिसको हम कहते हैं एल वेव। दिस वेव जनरली अफेक्ट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सरफेस वेव जो है अर्थ सरफेस को अफेक्ट करता है। कवर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल द सिस्मिक वेव, तो पी वेव, एस वेव, एल वेव, इनको अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है क्योंकि ये सरफेस में अफेक्ट करता है इसलिए। स्पीड इज लोअर देन पी एंड एस वेव, पी एंड एस वेव से इसका स्पीड जो है लोअर है। दिस आर मोर वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव, तो ये एस वेव एंड पी वेव इससे मोर वायलेंट है एंड डिस्ट्रक्टिव भी है। दिस वेव ट्रैवल इन द सेम वे एज इफ वी आर गिविंग जार्क टू द वेट टॉवल बिफोर स्प्रेडिंग ऑन ए रोप, तो कोई एक वेट टॉवल को रोप के ऊपर डालने से पहले जिसको हम जैसे ऐसे करके जार्क करते हैं वैसे ही ये वेव ट्रैवल करता है। तो उसको इमेज में अगर हम देखेंगे, पी वेव है ये, एस वेव है ये एंड एल वेव है ये। तो पी वेव को हमने क्या कहा था? साउंड लाइक होता है, तो ये एक लाइन में जाता है। एंड एस वेव लाइट की तरह होता है, तो ऐसे करके जाता है। एंड एल वेव जो है हम वेट टॉवल को जैसे जार्क करते हैं ऐसे करके, तो जब करेंगे तो जैसा होगा ऐसे टाइप का होगा, तो वैसे करके जाता है एल वेव। एंड एस वेव जो पेबल को हम पानी में अगर डालते हैं तो पानी जैसे मूव करता है वैसा है एस वेव। तो ये गया 3 सिस्मिक वेव, एस वेव, पी वेव एंड एल वेव। अब हम देखेंगे ये सिस्मिक वेव के द्वारा हम कैसे अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान पाते हैं। ऑल सिस्मिक वेव स्टार्ट प्रोपेगेटिंग विद द ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक जब भी होता है तब ये सिस्मिक वेव बनता है। बट दे आर रिकॉर्डेड एट डिफरेंट टाइम ऑन द सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ में डिफरेंट टाइम में वो रिकॉर्ड होता है। इट्स रीजन इज डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट वेव, तो डिफरेंट वेव मतलब पी वेव, एस वेव, एल वेव सबका वेलोसिटी अलग अलग है, इसके वजह से डिफरेंट टाइप में वो रिकॉर्ड होता है। द फास्टर वेव रीचेस क्विकली बट स्लोअर वेव रीचेस आफ्टर अ टाइम लैग, तो जो फास्टर वेव है जो फास्ट जाता है जैसे पी वेव सबसे पहले उसको रिकॉर्ड किया जाता है एंड जिसको आने में टाइम लगता है उसको बाद में रिकॉर्ड किया जाता है। सिस्मोलॉजी एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर, तो सिस्मोलॉजी एंड अर्थ इंटीरियर कैसे ये दो रिलेटेड है। वेव जनरेटेड एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक ऑकरेंस रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द फोकस, तो अर्थ को हमने कहा कहाँ पे अर्थक्वेक का ऑकरेंस होता है, अर्थ के अंदर फोकस जो है जहां पे ऑकरेंस होता है, अर्थक्वेक जहां से बनता है उसको हम कहते हैं फोकस। तो जब भी अर्थक्वेक बनता है तब क्या होता है, वेव यहाँ पे जनरेट होता है एंड चारों तरफ ऐसे वो वेव रेडिएट करता है, चारों तरफ चले जाते हैं। रेडिएटेड वेव आर नॉट पासिंग इन स्ट्रेट लाइन बट फॉलो कार्व्ड पाथ, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, कार्व्ड वे में ये जो वेव है ये रेडिएट करता है। कार्वेचर ऑफ द पाथ इज ड्यू टू चेंजिंग डेंसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द कोर, एंड कार्वेचर क्यों होता है, ये कार्व क्यों करता है, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे अर्थ में अलग है, सरफेस से कोर तक देखा जाए तो डेंसिटी सभी प्लेस में अलग अलग होता है, तो इसकी वजह से ये जो वेव है ये कार्व टाइप का होता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जा पाते हैं। तो 1050 इस डिस्टेंस के नीचे एस वेव हम नहीं देख पाते हैं। इन द सेम वे पी वेव आर नॉट ट्रेसेबल फ्रॉम 1050 टू 14,000 फ्रॉम द एपिसेंटर, दिस आर नोन एज शैडो होन, तो पी वेव देखा नहीं जाता है कहाँ पे, 1050 से लेके 14,000 इस एरिया में पी वेव नॉट ट्रेसेबल, पी वेव इस जगह पे हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये शैडो जोन है। तो शैडो जोन वगैरह ये सब क्या है, ये सब हम जब अर्थक्वेक डिस्कस करेंगे तब उसके अंदर हम ये वेव के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, तब वहां पे आपको ये सब आ जाएगा।
तो ए स्वेप कहां तक नहीं देखा जाता है? फ्रॉम द एपिसेंटर टू द डिस्टेंस ऑफ 1050 एंड 1050 से 1400 इस डिस्टेंस में पी वेव नहीं देखा जाता है। On the surface of the earth towards the interior, both wave P and S are propagating with increasing velocity. तो सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के सरफेस से इंटीरियर तक अगर हम जाएंगे तो पी वेव एंड एस वेव ये इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अप्रोक्सीमेटली एट एन एवरेज डेप्थ ऑफ 40 किमी देयर इज इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ बोथ वेव। तो 40 किमी की डेप्थ में देखा गया है कि पी वेव एंड एस वेव दोनों का वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज किया है। इट सजेस्ट दैट देयर इज सडन इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ रॉक एट दैट डेप्थ। तो पहले ही कहा गया वेलोसिटी कब इंक्रीज करेगा? जब रॉक का डेंसिटी इंक्रीज करता है तब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो 40 किमी इस डेप्थ में देखा गया है दोनों वेव का ही वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज किया है, पी एंड एस वेव का। तो मतलब यहाँ पे क्या है? डेंसिटी ऑफ द रॉक इस जगह पे सडनली बढ़ गया है, तो इसके वजह से यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज किया है। At a depth of around 100 to 250 km, the velocity of both waves start decline. And 100 to 250 km इस डेप्थ में देखा गया है कि दोनों जो वेव है पी वेव एंड एस वेव दोनों का वेलोसिटी यहाँ पे डिक्लाइन किया है, मतलब कम होना स्टार्ट किया है। एंड आफ्टर अराउंड 700 किमी वेलोसिटी अगेन बिकम ग्रेटर। एंड उसके बाद 700 किमी के बाद वो वेलोसिटी जो है बढ़ गया है। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन दिस बेल्ट इंडिकेट द मैटर ऑफ द रॉक इज सेमी सॉलिड। क्योंकि क्यों उस जगह पे वेलोसिटी डिक्रीज किया है? क्योंकि उस जगह का रॉक सेमी सॉलिड टाइप है। बिकॉज ऑफ दिस द वेलोसिटी ऑफ बोथ वेव डिक्लाइन एंड दिस लो वेलोसिटी जोन इज नोन एज एस्टेनोस्फीयर। क्योंकि वो एरिया है एस्टेनोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर पूरा सॉलिड नहीं है, सेमी सॉलिड टाइप ऑफ है, तो इसलिए इस जगह पे वेलोसिटी डिक्रीज किया है। एंड आफ्टर 700 किमी वो फिर से बढ़ गया है। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज ट्रांजिशन जोन। ये एस्टेनोस्फीयर जो इसको हम ट्रांजिशन जोन के नाम से भी जानते हैं। तो एट फर्स्ट 40 किमी डेप्थ तक हमने देखा वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज किया है, मतलब वहां पे डेंसिटी इंक्रीज किया है, रॉक का डेंसिटी इंक्रीज किया है। 100 टू 250 किमी क्या हुआ है? वेलोसिटी डिक्रीज किया है, क्योंकि ये एरिया है सेमी सॉलिड। 700 किमी के बाद जाके वेलोसिटी फिर से इंक्रीज किया है। द वेलोसिटी ऑफ बोथ वेव इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली अंटिल अ डेप्थ ऑफ 2900 किमी एंड उसके बाद से 2900 किमी तक वेलोसिटी इंक्रीज ही किया है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी शोज दैट द डेंसिटी इज हायर। ऑब्वियसली डेंसिटी हाई होगा तभी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि रॉक का डेंसिटी अगर बढ़ता है तब जाके वेलोसिटी इंक्रीज होता है। तो बढ़ रहा है वेलोसिटी, तो इसका मतलब उस जगह पे रॉक का डेंसिटी भी बढ़ रहा है। एंड द स्टेट ऑफ द रॉक इज सॉलिड, तो वो उस जगह का रॉक जो है सॉलिड है, रॉक है, उसकी वजह से ही डेंसिटी बढ़ रहा है। From 2890 to 2900 km, the rocks are again almost in a plastic state, neither solid nor liquid. तो 2890 से लेके 2900 मतलब 10 किमी एक एरिया जो है neither solid nor liquid. This narrow belt is called as D layer, which is a condition of a transition zone. ये भी एक transition zone है, तो इसको हम कहते हैं D layer. Beyond the depth of 2900 किमी there is no trace of S wave. 2900 किमी के बाद नीचे कोई एस वेव का ट्रेस नहीं है। एंड द वेलोसिटी ऑफ पी वेव डिक्लाइन वेरी ड्रास्टिकली, एंड उस जगह पे पी वेव का वेलोसिटी है डिक्लाइन कर रहा है। इट सजेस्ट दैट, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? द रॉक्स एट दिस डेप्थ इज मेल्टेड। तो इस जगह पे रॉक मेल्ट किया गया है। एंड एस वेव तो लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो इसकी वजह से इसके बाद से एस वेव का ट्रेस यहाँ पे नहीं मिलता है। रिडक्शन इन द वेलोसिटी ऑफ पी वेव का जो वेलोसिटी है यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रॉक का स्टेट जो है चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, तो इसकी वजह से पी वेव का वेलोसिटी चेंज हो जाता है। एट अराउंड 5150 किमी डेप्थ द वेलोसिटी ऑफ द पी वेव इंक्रीजेस, एंड उसके बाद 5150 किमी डेप्थ में जाके पी वेव का वेलोसिटी इंक्रीज करता है। दिस इज अ प्रूफ दैट द रॉक्स बिकम सॉलिड अगेन। तो ये एक प्रूफ है कि उस जगह पर रॉक फिर से सॉलिड हो गया है, तो इसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज किया गया है। अगर लिक्विड होता तो नहीं इंक्रीज करता।
तो मेनली हमने यहाँ पे क्या क्या देखा एंड क्या क्या यहाँ से आया है सिस्मोलॉजी एंड रिलेटेड टू अर्थ इंटीरियर। एट फर्स्ट जो है यहाँ पे जो वेव जनरेट होता है वो कर्वेचर पार्ट में जाता है, मतलब कार्व होके चारों तरफ जाता है। ठीक है, 1050 किमी एपीसेंटर से लेकर 1050 किमी तक एस वेव नहीं देखा जाता है। उसके बाद से 1400 किमी तक पी वेव ट्रेसेबल नहीं है। उसके बाद क्या होता है, 40 किमी डेप्थ तक देखते हैं हम बोथ जो वेव है पी वेव एंड एस वेव। 40 किमी डेप्थ तक पी एंड एस वेव सभी का जो है वेलोसिटी इंक्रीज करता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है 40 किमी डेप्थ तक। उसके बाद क्या हुआ है, 100 to 250 किमी डेप्थ में बोथ दोनों का वेलोसिटी कम होता है। 100 to 250 किमी डेप्थ में पी एंड एस वेव दोनों का वेलोसिटी कम होता है, मतलब ये एरिया है सेमी सॉलिड, क्योंकि ये इस एरिया का नाम क्या है, एस्टेनोस्फियर। उसके बाद से लेके 2900 किमी तक 2900 किमी तक क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है बोथ वेव का, पी एंड एस बोथ वेव का। मतलब ये एरिया है सॉलिड एंड यहाँ पे रॉक का डेंसिटी बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 2900 किमी बियॉन्ड 2900 किमी नो ट्रेस ऑफ एस वेव, क्योंकि ये एरिया है लिक्विड फॉर्म में जहां पे एस वेव नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ पे एस वेव हम नहीं देख पाते हैं एंड पी वेव का जो वेलोसिटी है वो भी यहाँ पे बहुत कम है। उसके बाद 5150 किमी डेप्थ में फिर से पी वेव का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है। पी वेव का वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होता है, मतलब वो एरिया फिर से लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ गया है, तो इसकी वजह से वो इंक्रीज होता है। एंड यहाँ पे पी वेव का वेलोसिटी क्यों कम हुआ है, क्योंकि ये एरिया अब सॉलिड से लिक्विड बन गया है, वहां पे एस वेव हम नहीं देख पाते हैं। जब मैटर चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड, डेंसिटी बढ़ भी जाए तब भी यहाँ पे वेलोसिटी कम होता है, वही हमने देखा है कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो वैसा ही हुआ है। इमेज में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा वेव आता है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, वो है पी वेव। उसके बाद है एस वेव, उसके बाद है सरफेस वेव जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ये है एपी सेंटर जहां पे अर्थक्वेक का ऑकरेंस हुआ है, उसका बिल्कुल परपेंडिकुलर जो पॉइंट है सरफेस के ऊपर, वो है एपी सेंटर। वहां से जो वेव हम देखेंगे, पी वेव ब्लैक कलर में, एस वेव है रेड कलर में। तो सिस्मिक स्टेशन रिकॉर्ड बोथ एंड पी वेव, पी एंड एस वेव। तो ये जो एरिया है यहाँ पे पी एंड एस वेव दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि ये एरिया है सॉलिड फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे दोनों वेव ही है। उसके बाद ये जो एरिया है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो रेड कलर का जो पॉइंट है वो यहाँ पे नहीं है, मतलब एस वेव इस जगह पे नहीं है। सिस्मिक वेव रिकॉर्ड नो पी एंड एस वेव, एंड ये जो एरिया है पी वेव एंड एस वेव दोनों को ही रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये है शैडो जोन। हमने कहा पहले शैडो जोन में दोनों को ही रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सिस्मिक स्टेशन रिकॉर्डेड पी वेव बट नॉट एस वेव, एंड ये जो एरिया है यहाँ पे पी वेव को रिकॉर्ड किया गया है बट एस वेव नहीं, क्योंकि ये एरिया लिक्विड फॉर्म में है, इसकी वजह से यहाँ से एस वेव नहीं जा सकता है। तो इसलिए इस एरिया में सिर्फ पी वेव को ही रिकॉर्ड किया गया है, एस वेव नहीं। तो इसके थ्रू हमने जाना कैसे
अर्थ के इंटीरियर में कौन सा एरिया सॉलिड फॉर्म में है, कौन सा एरिया लिक्विड फॉर्म में है, कहाँ पे डेंसिटी बढ़ रहा है, कहाँ पे डेंसिटी कम हो रहा है, कौन सा एरिया सेमी सॉलिड इस कंडीशन में है, कौन से डेप्थ में क्या हो रहा है, ये सब हमने जाना इस वेव एंड सिस्मिक वेव के द्वारा। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। सिस्मिक वेव बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ इंटीरियर के लिए। तो अर्थ इंटीरियर के बारे में हमने सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो है सिस्मिक वेव के थ्रू, ठीक है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।